शराब नोशी हमारे लिए मना है। ठीक है। सो खुदावंद का कलाम हमें ये बात बताता है कि तेरे लिए शराब अच्छी चीज़ नहीं है। शराब नोशी करना तेरे लिए मुनासिब नहीं है, क्योंकि कलाम में इन चीज़ों का ज़िक्र है कि ना कोई नशावर खुदा की बादशाही में दाखिल होगा, ना कोई ज़नाकार खुदा की बादशाही में दाखिल होगा, ना कोई चोर खुदा की बादशाही में दाखिल होगा, ना कोई झूठा खुदा की, ना कोई गालियाँ बकने वाला। इन तमाम चीज़ों का ज़िक्र है, क्योंकि इंसान गना से पैदा हुआ है और गुनाह इंसान के अंदर है। लेकिन हमें खुदा ने तौबा की एक नेमत दी है कि हम तौबा करें, हम अपने गुनाहों का इकरार करें और हम खुदा से माफ़ी मांगे, माफ़ी तलब करें कि हमें खुदा माफ़ कर दे। ठीक है। तो इसी बात पे हम आज गौर करेंगे कि शराब नोशी हमें क्यों मना है, किस लिए मना है। ये कोई अच्छी चीज़ है? नहीं अच्छी चीज़ है। क्यों मना की गई है? खुदा ने हमें ये कलाम में शराब के बारे में क्या बताया गया है कि जो हमारे ऊपर ये अलहामी किताब हमें मिली है, ये नबियों पे आई है, रसूलों पे आई है। ठीक है। वो हमें तालीम देते थे, हमें तरबियत करते थे। सो हम देखेंगे कलाम मुक़द्दस में से कि हमारे लिए शराब मना कहाँ है। हम देखेंगे कलाम मुक़द्दस में से इफिसियों 5 बाब और उसकी 18 आयत से हम तलावत करेंगे। और शराब में मतवाले ना बनो, क्योंकि उससे बदचलनी वाक़या होती है, बल्कि रूह से ममूर होते जाओ और आपस में मज़ामीर और गीत और रूहानी गज़लें गाया करो और दिल से खुदावंद के लिए गाते बजाते रहा करो और सब बातों में हमारे खुदावंद यीशु मसीह के नाम से हमेशा खुदा बाप का शुक्र करते रहो। आमीन। खुदावंद के कलाम में हमें ये देखें क्या सीखने को मिला है। और शराब में मतवाले ना बनो, क्योंकि इससे बदचलनी वाक़या होती है। बदचलनी ये वाक़या होती है कि हमने जब शराब पी हो तो हमें नहीं पता हम किसके साथ बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं। हमारे अंदर एक मैं आ जाती, अना आ जाती है कि जो मैं हूँ वो मैं हूँ। लेकिन खुदा का कलाम हमें ये बात नहीं सिखाता कि मैं हूँ। ये बात बताता है कि इससे बदचलनी पैदा होती है। रास्ते में जाती लड़की को छेड़ देंगे, रास्ते में जाते लड़के को छेड़ देंगे, उनके साथ उल्ट पटांग हरकतें करेंगे ताकि वो हमारी बदचलनी ज़ाहिर हो, हमने शराब पी है। ठीक है। खुदा का कलाम हमें इस बात की तालीम यहाँ दे रहा है कि बदचलनी। ठीक है। फिर आगे क्या लिखा हुआ है, बल्कि रूह से ममूर होते जाओ और आपस में मज़ामीर और गीत और रूहानी गज़लें गाया करो और दिल से खुदावंद के लिए गाते बजाते रहा करो। रूह से ममूर अब देखें, रूह से ममूर ये हमें रूह से ममूरी, जैसे कि हम खुदा के कलाम में से हम देखते हैं कि रूह से हमें कैसे ममूर होना है, क्योंकि रूहुल कुद्दस ज़मीन पे आया। हमें उसको डॉप करना है, हमने उसे अपने अंदर लेना है, हमने
उसकी बात को उसको डॉप करके उसकी बातों का अमल करना है, ताकि रूहुल कुद्दस जो ज़मीन पे हमारी वजह से आया यीशु मसीह की सूरत में, हमें उसे डॉप करना है और उसकी बातों को मानना है और उस पर अमल करना है। आगे लिखा हुआ है, और सब बातों में हमारे खुदावंद यीशु मसीह के नाम से हमेशा खुदा बाप का शुक्र करते रहो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ये कितनी बड़ी बात लिखी है हमारे लिए। और सब बातों में हमारे खुदावंद यीशु मसीह के नाम से हमेशा खुदा बाप का शुक्र करते रहो। अब ये देखें, हमें बुरी चीज़ें तर्क करनी है, हमें यीशु मसीह के नाम से हमेशा खुदा बाप का शुक्र करते रहना चाहिए। खुदावंद हमें तरह बतरह तालीम देता है, नबियों की मार्फत तालीम देता है, ताकि हम सीखें, हम उन पे अमल करें, खुदा के कलाम की बातों को सुने और उसे समझें। अब शराब के बारे में एक और हवाला हम देखेंगे, जो कलाम मुक़द्दस में हमें अक्सर ये बात जो है ना, लोग तरह बतरह की बातें करते हैं, ठीक है, लेकिन खुदा का जो कलाम है ना, वह लारेब कलाम है, वह ला तब्दील कलाम है, उसमें कोई रद्दो बदल नहीं है, ठीक है। अब हम पुराने अहदनामा में से अतिशना की किताब देखेंगे, ठीक है, उसका 21 बाब है और उसकी 20 आयत, उसे हम तलावत करेंगे। ये हमारा बेटा ज़िद्दी और गर्दनकश है, ये हमारी बात नहीं मानता और अड़ाऊ और शराबी है। तब उसे उसके शहर के सब लोग उसे संसार करें कि वो मर जाए। यूं तो ऐसी बुराई को अपने दरमियान से दूर करना, तब सब इसराइली सुनकर डर जाएंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। देखें, इतनी सख्त ये खुदा ने उस वक्त शरीयत दी थी जब ये बातें लिखी गई थी, जब शरीयत आई, अस्तिशना की किताब पुराने अहदनामा में से। ये जो तालीम है, ये खुदा कलीसियाओं को देता है कि जब तेरा बेटा शराब पिए, यैश हो, उसे संसार कर दो, उसे मार डालो, उसे ख़त्म कर दो, फिर इसराइली जानेंगे और डर जाएंगे। खुदा इतनी शराब के बारे में सख्त तालीम देता है, क्योंकि शराब अच्छी चीज़ नहीं है। हमने देखा है कि खुदा के कलाम में हमें शराब के बारे में ये तालीम मिली है कि हमारे लिए शराब हराम है, हम नहीं पीते, हमारे लिए जायज़ नहीं है, ठीक है। तो खुदा के कलाम में जो हमें शराब के बारे में ज़िक्र मिला है, वो ये है कि आप शराब नोशी बाइबल मुक़द्दस में मना है, क्योंकि शराब पीने से बदचलनी पैदा होती है, ठीक है। खुदा के कलाम में ये सब बातें इसलिए लिखी हुई हैं कि हमारी ज़िंदगी बदल जाए, हमारी ज़िंदगी बुरी ना हो, हमारी ज़िंदगी में कोई गुनाह ना हो, हमारी ज़िंदगी हर तरफ से पाक और साफ़ हो। क्योंकि खुदा के कलाम में बहुत सी बातें ऐसी हैं जिनको हम मानते इस तरह हैं
कि वो समझ लें हमारे पूरा कलाम हमारी ज़िंदगी का एक मकसद है, हमें इसे मानना है, क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा हुआ है, इस नबूवत की किताब का पढ़ने वाला और उसके सुनने वाले और जो कुछ इसमें लिखा है उस पर अमल करने वाले मुबारक हैं, क्योंकि वक्त नज़दीक है। क्योंकि खुदा के कलाम में ये लिखा हुआ है, वो मुबारक हैं जो इसको पढ़ते हैं और इसको सुनते हैं और इस पे अमल करते हैं। मैं आज आप सबसे ये कहता हूँ, अभी इतने हवाला जात हैं कलाम मुक़द्दस में जो शराब शराब से हमें शराब के मुतल्लिक़ मिलते हैं कि हमें शराब नहीं पीनी चाहिए, शराब बिल्कुल कतई नहीं पीनी चाहिए, शराब हमारे लिए अच्छी चीज़ नहीं है। क्योंकि ये वीडियो आप लोगों के सामने इसलिए रखी है, आप लोगों के सामने ये बयान इसलिए रखा है क्योंकि हमारे मुआशरे में हमारे लोगों के परमट बनते हैं, ठीक है, गैर मज़हब के लोग उसे पीते हैं, इनसे मंगवाते हैं, हमारे लोग खुद पीते हैं, लेकिन परमट सिर्फ हम लोगों को इशू होता है। जो मसीहियों को कहते हैं मसीहियों का सिर्फ परमट बनेंगे और किसी का परमट नहीं बनेगा। इस वजह से मसीहियों का नाम इस तरह बदनाम हुआ है कि सिर्फ मसीहियों को मिलती है। तो हमारे लिए ये अच्छी चीज़ नहीं है, हमें नहीं पीनी चाहिए। हमारे लिए एक बिल्कुल बुरी चीज़ है, हमें नहीं पीनी चाहिए। शराब हमारे लिए बिल्कुल बुरी चीज़ है, ठीक है। अभी कोशिश करते हैं कि एक और हवाला देखते हैं यशायाह की किताब में से। यशायाह 5 बाब और उसकी 11 आयत देखेंगे। उन पर अफसोस जो सुबह सवेरे उठते हैं ताकि नशाबाजी के दर पे हों, और जो रात को जागते हैं जब तक शराब उनको भड़का ना दे। खुदावंद के कलाम का शुक्र हो। देखें खुदा का कलाम क्या कह रहा है। अब आगे क्या लिखा हुआ है, और उनके जश्न में महलूफ में बरबत और संस्कार और डफ और बीन और शराब है, लेकिन वो खुदावंद के काम को नहीं सोचते और उसके हाथों की कारीगरी पर गौर नहीं करते। आमीन। खुदावंद के कलाम के पढ़ने का और सुनने का आमीन। और शुक्र अदा करते हैं हम कि ये देखें क्या लिखा हुआ है कि हम खुदा की दूसरी नेमतों का शुक्र अदा नहीं करते। हम अपनी रंग रलियां, अपने नशे तमाशे, अपनी याशी के पीछे लगे हुए हैं। खुदा का कलाम हमें क्या बता रहा है? खुदा का कलाम हमें कह रहा है कि आप तौबा करो। आप खुदा हमें जहाँ भी शराब का जिक्र मिलेगा, हमें ये ज़रूर मिलेगा कि आप खुदा खुदा की तरफ मतवज्जा हों, खुदा के ऊपर तवज्जो लगाएं, नशेबाजी को छोड़ें। शराब तुम्हारे लिए नहीं अच्छी चीज़, ठीक है। तो आज का जो हमारा अनुमान था वो यही था, शराब नोशी बाइबल मुक़द्दस में मना है। हमने 3 हवाले आपके सामने रखे हैं कलाम मुक़द्दस में से। मेरे अज़ीज़ों, ये जो हवाले आपके सामने रखे गए हैं ये बाइबल मुक़द्दस में मौजूद हैं, ला तब्दील हैं, ठीक है। और ये इस्तिस्ना का जो आपको हवाला दिया है ये पुराने अहदनामा में है, और भी हैं, ठीक है। लेकिन जो आपको 3 हवाला जा दे दिए हैं, आपको इससे समझ जाना चाहिए कि खुदा के कलाम में शराब मना है। उन लोगों के लिए भी ये पैगाम है जो कहते हैं मसीहियों के लिए शराब हलाल है। उनको भी ये बात समझ आ जानी चाहिए आज कि मसीहियों के लिए शराब हलाल नहीं है, बल्कि
उनके लिए ये अच्छी चीज़ नहीं है।